स्वागत है आपका पशु परिचय की क्लास में। प्रीवियस वीडियो क्लास में अपन ने बोर्ड मास के ऊपर डिस्कशन किया था। कंप्लीट थ्योरी अपन ने वहाँ पे कर ली थी। नाउ वी टेक द प्रॉब्लम्स डिपेंड ऑन द प्रीवियस थ्योरी। उसके ऊपर डिपेंड हम प्रीवियस थ्योरी जो है उसको यूज करते हुए इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, हल कीजिए। इसका हल कैसे होगा? देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, 945 प्लस 15 भाग 3 प्लस 1020 भाग 2 गुणा 10 माइनस 3 प्लस 2। देखिए बोर्ड मास पढ़ा था हमने, प्रीवियस वीडियो क्लास में डिस्कस किया था बोर्ड मास के ऊपर। बी ब्रैकेट होगा तो उसे सोल्व करेंगे, फिर ऑफ का होगा तो उसे सोल्व करेंगे, फिर डिवाइड, इसके बाद में किसको सोल्व करेंगे, डिवाइड को। और डिवाइड किस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में, और ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। डिनोमिनेटर अंश और आपस में क्या जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन, फिर गुणा को सोल्व करेंगे, फिर एडिशन और फाइनली माइनस करेंगे। इस तरह से बोर्ड मास के बारे में अपन ने कल प्रीवियस वीडियो क्लास में डिस्कस किया था। आज इसको यूज करते हुए हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए तो सबसे पहले ब्रैकेट है क्या, यहाँ पे जो ब्रैकेट दिख रहा है आपको, दिख रहा है ये रहा ब्रैकेट। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व कर दें। 945 प्लस 15 भाग 3 प्लस 1020 भाग 2 गुणा 10 माइनस 3 और 2 कितने हो गए, 5। ब्रैकेट को सोल्व कर दिया, 3 और 2 5। अब ओ ऑफ, ऑफ है क्या, कहीं का है लिखा हुआ है क्या, नहीं है। डी इसको यूज कर रहे हैं ना, बोर्ड मास। डिवाइड है तो डिवाइड को सोल्व करेंगे पहले, डिवाइड का मतलब भाग, भाग सोल्व करेंगे। तो देखिए कैसे हो जाता है, 945 प्लस 15, देखिए भाग का निशान बना हुआ है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गुणा में। और जो 3 ऊपर था वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, हर में आ जाएगा, ठीक है। प्लस और भी कई भाग है क्या, ये देखिए यहाँ पे है, भाग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गुणा में। और 1/2 गुणा 10 माइनस 5। अब इसी को सोल्व कर दीजिए आगे। 945 प्लस, देखिए गुणा है इन दोनों के बीच में, ये हर में है, यहाँ हर कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। इस कैंसिल करेंगे, इसको कितने बार भाग जाएगा, इसका 5 बार। 3 को 5 बार टेबल करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया आपका 5 प्लस, अब यहाँ पे देखिए 2, इसको काट दीजिए, कितनी बार जाएगा 5, फिर 2 1 510 रह जाएगा आपका 510, फिर गुणा 10 माइनस 5। इसके बाद में क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। डिवाइड के बाद में मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में मतलब गुणा, गुणा देखिए 945 प्लस 5 प्लस 510 से 10 गुणा करते हुए, पता है 10 का गुणा करते हैं तो 0 लगा देते हैं केवल आगे, बाकी ऐसे कैसे आ जाता है माइनस 5। अब क्या करेंगे, इसके बाद में जोड़ेंगे प्लस, देखिए 945 5 और इसको जोड़ेंगे। तो देखिए कैसे जोड़ते हैं, इजी वे से देखो बताता हूं। 945 में क्या जोड़ेंगे, 5, तो 5 अंश के नीचे आता है, यहां से शुरू करते हैं तो इकाई का अंक, दहाई का अंक, इकाई के अंक के नीचे आ जाएगा, फिर 5100, तो इकाई का अंक इकाई के नीचे, दहाई का अंक दहाई के नीचे, सैकड़े का अंक सैकड़े के नीचे, और ये 5 जोड़ दीजिए। 5 और 5 10, हासिल का कहां चला जाएगा 1, ये 5, 9 और 1 10, फिर हासिल की कितना आ गया 6050, 6050। देखिए यहाँ पे इन तीनों को अपन ने जोड़ दिया, माइनस का तो केवल 5 ही है, तो अपने पास कितना आ जाएगा 605 माइनस करेंगे तो ये इसका हल आ गया, ये इसका क्या आ गया, हल आ गया, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन,
सेकंड क्वेश्चन में देखिए, जब किसी संख्या से 16 घटाया जाए, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, जब किसी संख्या से 16 घटाया जाए तब वह घटकर अपनी 80% हो जाती है। खुद की कितनी हो जाती है? 80%। जब किसी संख्या में 16 घटाया जाता है तो मान लिया अपन ने संख्या क्या है आपकी, x मान ली संख्या, x में से कितना घटाएंगे? 16, x माइनस 16 घटाने में क्या हो जाता है? वह घटकर अपनी 80% हो जाती है। तो अपनी 80% क्या हुआ? अपनी क्या हुई? अपनी क्या माना? x, तो x का 80%, x का 80%, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, सोल्व कर दीजिए। प्रतिशत को कैसे सोल्व करते हैं? x का मतलब गुणा 80%, 80/100, x माइनस 16, 100 इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा 80, मल्टीप्लाई करेंगे x से और डिवाइड बाय बटे में 100। अब देखिए बटे में है, यहाँ कुछ भी नहीं है, बटे में तो 1 मान लें और इसको क्या करते हैं? वज्र गुणा कर दें। वज्र गुणा में अंश हर से और हर अंश से हो जाता है दूसरे वाले से। इस तरह से ये किससे गुणा होगा? इससे, और ये किससे हो जाएगा? इससे। तो देखिए 100 का गुणा किससे होगा? x माइनस 16 से, और 80x का गुणा होगा 1 से। अंदर ले जाएं ब्रैकेट को खोल के, तो ये तो आ जाएगा 100x माइनस 16 के डबल 0 लग जाएगा 100 से गुणा करने पर, और 1 से गुणा करूंगा तो वापस वही आ जाएगा 100x, x उधर है तो इधर लेके आ जाएंगे, और ये 1600 देखो इधर किसका है? माइनस का, तो इक्वल के उधर लेके जाऊंगा, पक्षांतर करूंगा तो प्लस का हो जाएगा। 100 में से 80 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 20x, उधर कितने हैं? 1600। अब देखिए यहां से x की वैल्यू 1600 में किसका भाग दे दीजिए? 20 का। 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, और 160 बटे 2, 160 का आधा कितना होता है? 80। तो देखिए क्वेश्चन का सेकंड का सॉल्यूशन क्या हो गया? फोर्थ आंसर हो गया। इसका आंसर क्या हो गया? 4D हो गया इसका आंसर। ठीक है, 80। इसी तरह देखिए थर्ड क्वेश्चन, बहुत इसी तरह से पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करते वक्त आपको गणनाएं करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन, दो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल 195 है। दो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल क्या है? अब देखिए क्या कह रहा है, एक तो लगातार है संख्याएं और उसके साथ में क्या कह रहा है? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनमें दो का भाग नहीं जाते। तो क्या हो जाएगा? 1, 3, 5, 7। तो इसमें देखिए कितना गैप आ रहा है? 2 का गैप आ रहा है। मतलब पहली संख्या से दूसरी संख्या कितनी ज्यादा होगी? 2 ज्यादा होगी। तो पहली संख्या आपने क्या मान ली? x मान ली, तो दूसरी संख्या को क्या मानना पड़ेगा? 2 ज्यादा मानना पड़ेगा। 2x की बात समझ में आई नहीं आई? देखिए विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, कितने का गैप आ रहा है बीच में? 2 का आ रहा है डिफरेंस। तो दो संख्याओं के बीच में कितने का डिफरेंस होएगा? 2 का। तो ये तो क्या हो गया? डबल हो गया। तो 2 का गैप के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2 जोड़ना पड़ेगा। समझ गए? 2x क्यों नहीं किया आपने? वो डबल हो जाता है। 2 का गैप का मतलब जोड़ना पड़ेगा 2 एक्स्ट्रा। तो पहली मानो 3 है तो दूसरी 5 कब होगी? 2x से नहीं होगी 5 जब होगी जब 2 जोड़ेंगे इसमें। तो ठीक है, कोई मान लिया कोई भी संख्या क्या है? x है, जो कि क्या है? विषम संख्या है। लगातार दूसरी कौन सी हो जाएगी? x+2। अब ये क्या कह रहा है? इन दोनों का गुणा करने पे कितना आ रहा है? 195 आ रहा है। तो कर दीजिए दोनों का गुणा, x गुणा x+2 कितना आ रहा है? 195 आ रहा है। संख्याओं का योग क्या होगा? जो संख्या आएगी उसका योग निकालना, उन संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का। तो देखिए इसको अंदर गुणा कर दें, x² हो जाएगा। 2 से x का गुणा करूंगा तो प्लस 2x 195, x² प्लस 2x माइनस 195। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं? इसको करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट जो है आपका, इसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? 195, 195 का x², और बीच में कितना बच गया? 2x। 2x के फैक्टर ऐसे करने हैं, 2x में से 2
फैक्टर निकालने हैं जिनको जोड़ने पर तो 2x आ जाए और गुणा करने पर 195 x स्क्वायर आ जाए माइनस का। देखिए टेबल आपको आती है तो उसको इजीली कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर इसके देखिए दो पार्ट कर दिए, दो इससे कर दिए अपने 15 और 13। कौन से कर दिए? 15 और 13। तो देखिए 15 में से 13 जाएंगे, 2x बच गए। 15 और 13 को गुणा करेंगे आप तो आपके पास कितना आ जाएगा? 195 आ जाएगा। करके देखिए 15 3 45, 4 15 और 4 19 आ गया। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं अपन? x कॉमन ले सकते हैं। कितना बच गया आपके पास? x प्लस 15। इन दोनों में 13 ले लीजिए तो भी क्या बन जाएगा हमारे पास? x प्लस 15 इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 0। अब देखिए ये आ गया x माइनस 13 और x प्लस 15 बराबर 0। तो एक बार तो क्या ले लेंगे? इसको साथ ले लेंगे तो एक संख्या तो कितनी आ गई आपकी? 13। ठीक है। और दूसरी कितनी आ जाएगी? x प्लस 2 कर दीजिए यहीं से। दूसरी कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। दूसरी 15। ठीक है। तो आपकी पहली संख्या तो कितनी आ गई? 13 और x प्लस 2 करेंगे दूसरी कितनी आ जाएगी? 15। और 13 और 15 को जोड़ दीजिए कितना आएगा? 13 और 15 को ये आ जाएगा 28। ये तो पूछा है योग, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन इसी का फोर्थ क्वेश्चन देखो, यदि दो अंकों की संख्या में 12 घटाया जाए, दो अंकों की संख्या हमने मान ली क्या है? x है। क्या मान लिया अपन ने? x मान ली। संख्या 12 घटाया जाए तो उस संख्या की 1/4 प्राप्त होती है। संख्या आपने x मान ली, इसमें कितना घटा रहा है? 12 घटा रहा है। तो 12 घटाने पे क्या करें? उस संख्या की 1/4 प्राप्त होगी। माना क्या है? x। x की कितनी प्राप्त होगी? 1/4। x की कितनी आएगी? 1/4। तो चौथाई 1/4 कितना हो जाएगा? 1/4 तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/4 से x को। ठीक है। दोबारा देखिए, यदि दो अंकों की संख्या में 12 घटाया जाए, आपने मान लिया दो अंकों की संख्या क्या है? x है। ये कह रहा है 12 घटाया जाए, 12 घटा दिया साहब, x माइनस 12 कर दिया। ठीक है। उस संख्या की 1/4 प्राप्त होती है। किस संख्या की? जो हमने मानी है। तो माना क्या? x, उसकी 1/4 मिलेगी तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको सोल्व कर दीजिए। देखिए वही नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 तो किससे गुणा हो जाएगा? x माइनस 12 से। और यहाँ क्या है? x किससे? 1 चला जाएगा उधर, 1 से गुणा हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4x माइनस 12 को 4 से करेंगे तो 48। ये आपका x को एक तरफ ले लीजिए, x को इधर प्लस का है, इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस का। ये माइनस का 48 है, पक्षांतरण करने पर इक्वल के उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 4 में से 1x चला जाएगा तो 3x, ये आ गया 48। तो x कितना आ जाएगा? 48/3। 3 का भाग दे दीजिए 48 में, 3 एकम 3, 18 छत्तिया 18। संख्या क्या आ गई? वो 16 आ गई। देखो 16 तो ऑप्शन में नहीं है, पूछा क्या है? 16 ऑप्शन में भी हो तो पहले क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए ये लीजिए, एक ऑप्शन और लगा देता हूं इसका, ई 16। अब आपको 16 दिख गए, यहाँ पे 16 दिखते आप सही कर जाओगे 16 है, लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा यहाँ पे। फिर क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। उस संख्या के अंकों का योग क्या है? ये जो संख्या निकाली ना x अपने, इसके अंकों का योग, तो ये 16 है, तो 1 और 6 का योग कितना होगा वो पूछ रहा है। अंकों का योग कितना होगा? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सर। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़े बगैर हमें आंसर नहीं देना है। पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, उसके बाद आंसर पे जाना है। मान लीजिए ऑप्शन में 16 होता तो अपन 16 टिक कर देते, तो गलत कर जाते। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा। तीन 9 4 9 7 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ा जाएगी? योगफल मतलब ये क्या जोड़े कि 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। देखिए संख्या क्या है अपने पास? 3 9 4 9 7, ये संख्या क्या जोड़े? एक तरीका तो क्या है, 3 से भाग दो, फिर
देखो क्या बच्चा है, जोड़ना घटाना करें। सिंपल सा आपने सीखा था कि 3 से पूर्णतः विभाजित संख्याएं कौन सी होंगी, जो ये संख्या दी है, जो ये संख्या गिवन है अपने पास, इसके अंकों का योग कर ले और 3 का भाग दे दे, होगी तो पूरी पूरी जीरो बच जाएगा। देखिए 3 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 9 और प्लस 7 जोड़ दीजिए। 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 9 25, 25 और 1 32, 32 में 3 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता पूरा पूरा, तो कितने में जाता है? 33 में जाता है। मतलब 32 में क्या जोड़ दूं? 1 जोड़ दूं 33 आ जाएगा ना। तो क्या जोड़ने पे आ जाएगा? 1 जोड़ने पे आ जाएगा। 3 से पूर्ण से विभाजित करने के लिए अंकों का योग कर दिया हमने। अंकों का योग कितना आ गया? 32। 32 में जाता नहीं है, तो क्या जोड़ा जाए? क्या लिखा है इसने? छोटी सी छोटी संख्या को जोड़ा जाए। तो जोड़ा जाए तो क्या हो जाता? 1 जोड़ देंगे 33 में जाएगा। अब इसकी जगह जोड़ने की जगह ये आ जाता, घटाया जाए। क्या आ जाए? घटाया जाए। और अपने पास यही संख्या दे दी, तो क्या घटाएंगे? 32 में से क्या घटाएंगे? 2 घटा देंगे। 30 में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो घटाया जाए तो 2 आंसर हो जाएगा इसी का। और क्या जोड़ा जाए तो 1 आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हो गए अपने। अब देखिए इससे आगे के क्वेश्चंस देखते हैं अपन। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कैसे सोल्व करेंगे। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए? वही बात आ रही, देखिए फिर क्या कह रहा है? जोड़ी जाए, घटाई जाए, ये देखना है हमें, ताकि प्राप्त संख्या 89 से पूर्णतः विभाजित हो। 89 से क्या हो? पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो क्या कह रहा है? 4 अंकों की न्यूनतम संख्या। तो सबसे पहले 4 अंकों की न्यूनतम संख्या लिख लें। क्वेश्चन नंबर 6, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या कैसे लिखते हैं? 1 लिख के जितने अंक हैं, 4 अंक हैं तो 1 तो हो ही गया, 3 जीरो लगा दीजिए। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? 1000। किससे विभाजित करनी है? 89 से। तो 1000 में 89 का भाग दे दीजिए। कितनी बार जाएगा 100 में? 1 बार। क्या बच गया शेष? 1 और 1 11 में जाएगा नहीं, वापस 0 ले लिए। 1 बार कितना आ गया? 89 माइनस करिए 21 बच गया। कितना बच गया? शेष कितना बच गया? 21। अब देखिए क्या कह रहे हैं? क्या जोड़ी जाए? तो 89 से कितना कम है? 21। 89 में से 21 माइनस कर दो, 8 और 6। तो क्या जोड़ दें 21 में? 21 में अपन जोड़ दें 68, तो 89 बन जाएगा और पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो देखिए कितना जोड़ दें? 68 जोड़ दीजिए आप इसमें। ठीक है, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या लिख लीजिए। न्यूनतम संख्या में क्या जोड़ी जाए? 89 से पूर्णतः विभाजित, 89 से भाग दीजिए, शेष क्या बच गया? 21। कितना कम रह गया? 89 से 68 कम रह गया, 68 जोड़ देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे बड़ी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कैसे लिखेंगे? 4 बार नोट लिख लें, 1 2 3 4। इससे बड़ी संख्या होती है 4 अंकों की? नहीं होती। एक जोड़ते हैं वापस 5 अंकों की चली जाएगी। किससे पूरा पूरा भाग जाना चाहिए? 88। तो 88 से भाग दे दो, 88 का भाग जाना चाहिए ना। 1 से 9 तक सीखी ना वो सारी चीजें, तो अपन ने ऐड करना और लास्ट में 0 1 जो भी आता है उसके हिसाब से डिवाइड करना। लेकिन 88 का नहीं सीखा ना, तो 88 का भाग दे दीजिए। एक बार गया, माइनस करेंगे तो 11 बच के, वापस 1 उतार दीजिए, फिर एक ही बार जाएगा, फिर 88, फिर माइनस कर दीजिए 1 और यहाँ कितना बच जाएगा? 3। वापस देखिए 3 का काम तो हो गया, एक तो यहाँ काम में आ गया, एक यहाँ, एक और उतार लीजिए 319। फिर कितनी बार चला जाएगा? 2 बार। 8 दूनी 16, हासिल के 8 दूनी 16 और 1 17। 3 बार भी जा सकता है। फिर कितनी बार जा सकता है? 3 बार भी, काफी कम रह गया ना। तो 8 3 24, हासिल के 2, 8 3 24 और 2 26। देखिए कितना डिफरेंस रह गया यहाँ, 60 40 तो यहाँ रह गया, 88 से क्या रह गया? कम ही रह गया। तो माइनस करते हैं, 9 में से 4 गए तो 5 और 10 में से 6 गए तो 4, 45 रह गया। अब देखिए क्या कहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो। बड़ी से बड़ी तो ये है,
4 अंकों की, लेकिन 88 से विभाजित नहीं है। तो 88 से विभाजित संख्या कौन सी आ जाएगी बड़ी से बड़ी? जो इससे कितनी कम होगी? 45 कम होगी। इससे क्या होगी? 45 कम, क्योंकि वही पहली संख्या होगी जिसमें 88 का भाग जाएगा। तो आप क्या करेंगे? 9 में से 45 माइनस कर दो। तो ये 45 माइनस कम करते हैं क्या हो जाएगा? 88 से विभाजित हो जाएगी। इसने नहीं कहा कि क्या हमें जोड़ना है, घटाना है, कुछ करना है, केवल ये कहा कि बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी तो ये है ही है हमारे पास, लेकिन 88 से विभाजित नहीं है। तो 88 से विभाजित होने के लिए क्या करेंगे? 45 बच गया, 45 कम कर दो 4, और 9 में से 4 गए तो 5। तो कौन सी संख्या आ जाएगी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी? 9954 है क्या ऑप्शन में? ये रही 9954। तो इस तरह से आप बड़ी से बड़ी 88 से विभाजित संख्या निकाल लेंगे, 4 अंकों की, 5 अंकों की, जितने भी जाए। 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां है, यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो इकाई के स्थान पर अंक होगा। इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा? देखिए घन का मतलब क्या होता है? घन का मतलब होता है 3 बार गुणा करना किसी भी संख्या को, ठीक है? 3 बार। 1 का 1 गुणा 1 गुणा 1 1, 2 का 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना आ जाएगा? 8। 3 का घन करेंगे, घन कर रहे हैं, है ना? तो 27। 4 का 4 3 बार कर देंगे, ठीक है? ये कितना आ जाएगा? 64। तो इस तरह आप देखेंगे, गुणा करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, ठीक है? तो 0 से लेकर 9 तक के जितने भी अंक है ना, सब आ जाएंगे लास्ट में। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 0 से लेकर 9 तक कोई भी अंक इसमें रह सकता है। 0 से लेके 9 तक कोई भी अंक इसके अंदर रह सकता है, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे प्रॉब्लम्स लेंगे, सोल्व करेंगे। आज यहीं तक, इनके प्रैक्टिस कीजिएगा, इसी तरह की और भी सवालों की प्रैक्टिस करिएगा। कोई डाउट हो कमेंट कीजिएगा, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।